बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे। ये हम कोई गाना नहीं गा रहे, बल्कि उस पंक्ति को दोहरा रहे हैं जो पिछले कई सालों से दोहराई जा रही है श्री धाम वृंदावन में। ये पंक्तियां बंदरों के आतंक पर आधारित हैं, जिनका आतंक आज चरम सीमा पर है। अब तक आम लोगों की परेशानी का सबब बने ये बंदर अब बाहर से आने वाले श्रद्धालु और पर्यटकों को भी अपना निशाना बनाकर उनकी मुसीबत बढ़ाने में लगे हुए हैं। वृंदावन में बंदरों का आतंक किस कदर हावी है, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। रास्ते में बैठे बंदरों के झुंड किसी बड़ी मुसीबत से कम नहीं है। ये बंदर राह चलते बच्चे, महिला और बुजुर्गों पर कब हमला कर उन्हें लहूलुहान कर दें, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। बंदरों के हमले में अब तक लगभग 1 दर्जन लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। यहाँ का व्यापारी हो या आम आदमी, हर कोई बंदरों के खौफ के साए में जीने को मजबूर है, जैसे कि वो बंदर न होकर कोई आतंकवादी हो। बंदरों के आतंक के खिलाफ नगरवासी कई बार धरना प्रदर्शन कर बाजारों को बंद कर अपना विरोध भी जता चुके हैं, लेकिन इस समस्या को लेकर ना तो जनप्रतिनिधि गंभीर हैं, ना ही सूबे की सरकार और ना ही यहाँ का नगर निगम प्रशासन। हाँ, पिछली दफा वृंदावन आए योगी आदित्यनाथ ने जरूर बंदरों की समस्या से निजात पाने को हनुमान चालीसा पढ़ने का मंत्र दिया था, लेकिन बंदरों के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने का फार्मूला कितना कारगर साबित होगा, ये तो आप तस्वीरों में देखकर साफ अंदाज लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह राह चलती वृद्ध महिला पर बंदर हमला कर चश्मा छीन ले जाता है और फिर चश्मा वापस पाने के लिए उसे बंदरों को कभी फ्रूटी तो कभी कोल्ड ड्रिंक देकर मनाना पड़ता है। ये महिला श्रद्धालु बंदर से पीछा छुड़ा रही थी कि तभी दूसरी तरफ घात लगाए एक और बंदर ने एक श्रद्धालु पर हमला किया और युवक से कैप छीन कर भाग गया। तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि साथ चल रही महिला पर बंदर झपटता है और हाथ से चूड़ियों के पैकेट को लेकर भाग जाता है। अचानक हुए हमले के डर से महिला की चीख निकल जाती है। बंदरों के हमले की ऐसी तस्वीरें वृंदावन में आज आम बात हैं। यहाँ बंदर लोगों को आर्थिक नुकसान के साथ साथ शारीरिक नुकसान पहुँचाने में भी बहुत आगे हैं। इस बात की पुष्टि यहाँ के आम नागरिक से लेकर व्यापारी वर्ग की जुबान पर है। बंदरों को लेकर बातचीत में व्यापारियों ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार ने इस ओर जल्दी ही कदम न उठाया तो ये बंदर कितने खतरनाक साबित होंगे, इसका अंदाजा लगाया जाना भी मुश्किल है। बंदरों की शिकार दिल्ली की युवती ने भी सरकार से बंदरों के आतंक के खिलाफ ठोस कदम उठाने की मांग की है। हम आपको बता दें कि बंदरों की समस्या को लेकर सांसद हेमा मालिनी से भी अनुरोध किया गया था, लेकिन 2 दिन पूर्व एक अखबार के हवाले से हेमा मालिनी द्वारा कहा गया है कि बंदरों की इस आदत के लिए स्थानीय निवासी जिम्मेदार हैं, जिन्होंने बंदरों को फ्रूटी और समोसे की आदत डालकर बिगाड़ दिया है। और कहाँ से आई हैं? मेरा नाम आकांक्षा है, मैं दिल्ली से आई हूँ। जी, अभी आपके ऊपर बंदर ने हमला किया था। हाँ जी। क्या ले गया था बंदर? बंदर मेरा चश्मा लेके गया था, जो मेरे लिए बहुत जरूरी था देखने के लिए। तो फिर आपने कैसे चश्मा अपना बंदर से वापस लिया? मैंने बंदर को फ्रूटी फेंकी तो उसने ऊपर से मेरा चश्मा फेंका। तो कुछ अलग नहीं लगता कि इस तरीके से बंदर चश्मा ले गया फिर उसको फ्रूटी दी? मुझे लगता है कि ट्रेन किया गया है। ट्रेन किया गया है, मुझे लगता है। लेकिन ये आम दिन की समस्या है यहाँ। तो क्या चाहती हैं सरकार से कि इस तरीके से जो बंदरों का यहाँ आतंक है? यहाँ पे बहुत ज्यादा आतंक है, होना चाहिए कुछ सोल्यूशन। राजकुमार अग्रवाल जी, यहाँ व्यापारी समाज को बंदरों के आतंक से किस तरीके की परेशानी होती है? विशेष परेशानी होती है। सब सामान उठा के ले जाते हैं, ग्राहकों की चप्पल उठा के ले जाते हैं, बच्चे निकल के जाते हैं, बच्चों को खा जाते हैं, पर्स ले जाते हैं, परदेशियों का मोबाइल छीन के ले जाते हैं, बहुत लाखों का नुकसान करते हैं रोज वृंदावन में। आर्थिक नुकसान के साथ शारीरिक नुकसान भी होता है। शारीरिक नुकसान, कई छतों पे से गिर गई हैं औरतें, आदमी गिर गए छतों पे से, ऊपर पे जाते हैं, बंदर आक्रमण कर देते हैं, नीचे गिर जाते हैं, मर जाते हैं। इस समय बंदरों को पकड़ने का जो मुद्दा है वो जोरों पर है। क्या मांग है आपकी, क्या होना चाहिए? पकड़ना चाहिए, बंदरों के लिए कुछ करना चाहिए। बहुत परेशान करते हैं बंदर को। परदेशी आना बंद हो जाएगा इस समय, टूरिस्ट आना, लोग आगे एक बार आते हैं, दोबारा आने के लिए भूल जाते हैं। वो कहते हैं वृंदावन नहीं आएंगे, बंदर इतना परेशान करते हैं, सामान छीन के ले जाते हैं सब उनका। जी, क्या नाम है आपका? मदन मोहन अग्रवाल। अग्रवाल जी, बंदरों की अभियान चलाया जा रहा है, बंदरों की समस्या काफ़ी हो चुकी है, यहाँ विकराल रूप ले चुकी है, किस तरीके से समस्या का सामना करना पड़ता है? सर, वृंदावन में बंदरों की काफ़ी समस्या है। यहाँ हमारा सामान ले जाते हैं और कोई कस्टमर आता है उसका मोबाइल छुड़ा लेते हैं, उनको खा जाते हैं, लड़कियों को खा जाते हैं, मतलब काफ़ी चिड़ौल हो गए, मतलब ये हाथ पर खा जाते हैं।
और प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। कई बार उनको लिख कर भी दिया है, कई बार बोला है, लेकिन कोई ध्यान नहीं देते हैं। उनके आश्वासन दे जाते हैं और चले जाते हैं। तो कुल मिला के ये आपसे प्रार्थना है कि मतलब इन बंदरों का कोई समाधान किया जाए। इस तरीके के देहाती क्षेत्र हैं या बाज़ारों में भी आतंक है, तो ये हाँ। बाज़ार में इस तरीके, ये कौन सा बाज़ार है और यहाँ किस तरीके? बाजार है, निधवन का एरिया है, इनका गढ़ है बंदरों का ये। और यहाँ काफ़ी परेशान है, मतलब लड़कियाँ नहीं निकल पाती हैं, ना कस्टमर आ पाता है, नंगे हो जाते हैं बेचारे, सारे पैसे ले जाते हैं। तो रास्ता किस तरीके से निकलते हैं? मतलब ये फिर ऊपर जाना पड़ता है, छत पर लड़के गिर जाते हैं वहाँ से बंदरों के चक्कर में। व्यापार करने में भी समस्या, व्यापार करने में सुविधा हो रही है, क्योंकि आदमी का कस्टमर का मूड चेंज हो जाता है, जब उसका मनी छिड़ जाती है, मोबाइल छिड़ जाता है, तो व्यापार नहीं कर पाते हम लोग, काफ़ी परेशान हैं। सर से प्रार्थना है कि इस पर विशेष ध्यान देने की कृपा करें। अगर बात की जाए तो दिन में अगर एक बार सुबह से शाम तक ऐसे कितने मामले सामने आ जाते हैं जो बंदर उनसे सामान छीन कर ले जाते हैं? कितनी घटनाएं होती हैं, हम अनगिनती मतलब लिख नहीं पाते हैं, ना कुछ कह पाते हैं। हर कस्टमर के साथ में ऐसा होता है, मतलब दुकान के नीचे पत्थरों के नीचे बैठे ही रहते हैं वो, मतलब ताग लगा के, जैसे कौवा मास्क के लिए बैठा रहता है, ऐसे बंदर मोबाइल और पर्स के लिए बैठे रहते हैं। कुछ श्रद्धालु कहते हैं कि साहब ये तैयार किए गए हैं, कुछ इनको ट्रेनिंग दी गई है। ये गलत है, ये तो अफवाहें हैं कि तैयार किए गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो कि जो धंधा करते हैं लड़के, जैसे कि पर्स ले गया छत पर और मतलब 500 रुपये दे दिए कस्टमर को, बाकी साथ पैसा ले गए, वो लोग धंधा करते हैं दारूबाज। तो कुल मिलाकर कभी ऐसा भी हुआ है कि यहाँ दुकान पर आकर डायरेक्ट आप पे सीधे हमला किया हो बंदरों ने? खूब हमारी पोशाक, ठाकुर पोशाक ले जाते हैं, मतलब चार्जिंग में लगा हुआ मोबाइल ले जाते हैं, बंद टोटी को खोल लेते हैं। इतने होशियार हो गई है, इनका बुद्धि का डेवलपमेंट इतना हुआ है कि बंद टोटी को खोल लेते हैं। जो असंभव है उसको संभव कर रहे हैं, मिला के होना चाहिए। हाँ, इनके लिए काफ़ी मतलब, या कोई मंकी सफारी बनाए, कुछ भी करें, मतलब पर इनके लिए व्यवस्था बननी चाहिए। चुनावों का समय है, क्या ये मुद्दे आ रहे हैं सामने? हाँ, ये मुद्दे सामने आ रहे हैं, पर कोई मतलब प्रत्याशी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। केवल वोटों के चक्कर में वोट मांगने आते हैं, बाकी हाँ 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 कहकर चले जाते हैं। हमारे माननीय श्रीकांत जी हैं, हेमा मालिनी जी भी हैं, और भी कई प्रत्याशियों को बोला है, बट कोई सुनता नहीं है, कोई नहीं सुनता है। केवल बस वोट मिली, जीते, काम खत्म, डेट काम। कोई मर रहा है, कोई गिर रहा है, कोई नहीं। बहुएं जाती हैं छत पर कपड़ा सुखाने, बंदर घुड़की मारता है, ऊपर से गिरा देता है, नीचे आके मर जाती है। कई बार बाजार बंद हुए हैं, कई बार हड़तालें हुई हैं, डीएम को लिखा है, एसएसपी साहब को लिखा है, बट कोई नहीं सुनता।